अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। तमाम एस्पायरेंट्स को मुबारक हो बहुत ज़्यादा न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल की तरफ से कि आखिरकार 1900 लेक्चरर्स की असामियाँ जो है वो आज एडवर्टाइज़ कर दी है के वी रिसर्च कमीशन ने, जिससे तमाम कैंडिडेट्स में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। और बाज़ ऐसे भी है जिनकी जो मतलब डिग्रीज़ है वो रिलेवेंट नहीं है या बहुत कम ही पोस्टें हैं, तो उनके लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द अच्छी जॉब अता करे। अच्छा, इसकी आज की वीडियो में हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी। एक आपको मैं जल्द से बताऊंगा कि जो शार्ट में क्या इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं, और दूसरा जो मेन पॉइंट होगा इस वीडियो का कि आपने इसकी टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस आपने कैसे मतलब क्या सिलेबस है और किस तरह आपने उस सिलेबस के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है। और इसका जो टेस्ट है बहुत जल्द होने वाला है। अगर ये कोरोना का मसला ना हुआ तो ये जिस तरह गवर्नमेंट ने इसको प्लानिंग की है वो बात की, लेकिन इसको सितंबर तक ये फाइनल कर रहे हैं कि सितंबर तक हम ये मतलब इंटरव्यू सब कुछ कर ले। तो मतलब ये है आपके टेस्ट जो है ये अभी मई जून जुलाई अगस्त में शायद ये टेस्ट हो। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वो मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे पास पास पेपर पड़े हैं और आपके साथ वो शेयर करेंगे पास पेपर, लेकिन जितने भी पास पेपर है वो सब के सब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के है। केवी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर आपको बहुत ही कम मिलेंगे। आप आज आपके साथ मैं एक पेपर शेयर करूंगा और उसी के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। ये जो पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के पेपर आपके साथ कोई शेयर कर रहा है और आप उसको आपने सिर्फ उसको देखना है, लेकिन उसके आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट उसकी जो स्टडी है जिस अंदाज से वो तैयार करते हैं वो के पुलिस सर्विस कमीशन के बिल्कुल अपोजिट जाते हैं। उनका टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप उनको देख के तैयारी करोगे तो मे भी आप कंफ्यूज हो जाओ या आप मतलब गलत ट्रैक पे चले जाओ। तो ये दो तीन चीज़ें हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इंशाल्लाह जो भी हमारे पास वो पेपर आएंगे जितने भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये पेपर जो है जो अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट से। गवर्नमेंट पाक जॉब डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आपको ये पेपर भी मिल जाएगा। सबसे पहले जल्दी से देखते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जितने भी सब्जेक्ट है इसके लिए सिंपली कोई बीएड कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड। जिसके पास मास्टर डिग्री है या बीएस हानर जिन्होंने बीएस किया है उस सब्जेक्ट में, लेट्स सपोज अगर ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री, जिस फील्ड में भी आपने बीएस किया हुआ है आप एलिजिबल हो। बस इसमें बाकी जो नीचे ये वाला लिखा हुआ है ये इंग्लिश टीचर के लिए है जिन्होंने 3rd क्लास डिग्री की है इलामा इकबाल से, इसको बस आप छोड़ दें। लेकिन मेन चीज़ ये है अगर आपके पास बीएस डिग्री है बीएड कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है तो आप एलिजिबल हो। अब आते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको ये मैं एक पेपर दिखा रहा हूँ, ये है लेक्चरर का टेस्ट हुआ था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और ये केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही हुआ था। ये उसी का ही पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। तो इस पेपर को देख के मैं केपी पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पैटर्न है। अगर लेट्स सपोज ये पेपर किस चीज़ का है, इस्लामियात का है, तो आप कहेंगे कि इस्लामियात का है तो हमें अपने सब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा। आपने इस सब्जेक्ट को देखना है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कितने परसेंट सब्जेक्ट से टेस्ट आया है और कितना परसेंट इंग्लिश से सब और दूसरे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आए हैं। सेम इसी पैटर्न पे आपका भी आएगा। मतलब अगर ये इस्लामियात है तो अगर आप कंप्यूटर केमिस्ट्री बायो फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो इसी पेपर के मुताबिक जिस तरह यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है फील्ड के आपके सब्जेक्ट के उतने क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो ये देखिए ये इस्लामियात के पेपर में ये 1 से लेकर ये अभी क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व अभी नहीं कर रहा, इसका जो सॉल्व पेपर है यही वाला ये बाद में अपलोड करूँगा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो आपके पेपर में जो रेशियो होगी 75%, ये है 80% भी हो सकता है लेकिन 75% चांसेस है। 75% आपका जो है ना वो सब्जेक्ट से आएगा। जो भी सब्जेक्ट आपने अगर अप्लाई करनी है, केमिस्ट्री के लिए की है, फिजिक्स के लिए अप्लाई किया, जिस चीज़ के लिए भी की है उसमें 75% आपका सब्जेक्ट आएगा। मतलब 75% आपके अपने सब्जेक्ट से एमसीक्यूज आएंगे और 100 नंबर का टेस्ट होता है इनका। तो अब यहाँ पे आके पर देखे ये पूरा इस्लामियात का पेपर है, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन अभी इस्लामियात के चल रहे हैं। यहाँ पे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके साथ अगर आप देखें ये पूरे जो है ना 75 नंबर क्वेश्चन तक अगर आप देखें तो ये सारे पेपर जो है ना ये 75 तक, ये देखें यहाँ तक जो है ना ये पूरे जो है ना आपके क्या है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आपका भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब कैसे कौन से टॉपिक आपने कवर करने हैं और किस तरह कवर करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि आपका टेस्ट किस तरह होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमने कितने % अपने सब्जेक्ट को कवर करना है और कितना % और चीज़ों को टाइम देना है। इसके बाद आपका जो है
ये 76 से दे के शुरू हो रहा है, तो यहाँ से इंग्लिश आएगी। तो ये इंग्लिश तकरीबन 25% या 20% हो सकती है, इसमें अभी थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। तो इंग्लिश जो है ना बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे आई है सेम टू सेम इसी तरह होगी या इससे चेंज होगी, लेकिन इतने नंबर की होगी। तो ये देखिए आपने इंग्लिश में, ये देखिए काफ़ी सारे 25 नंबर भी बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। अगर मतलब आपको इंग्लिश में मसला है तो इंग्लिश भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हार्ड मसला पैदा कर सकती है। और इंग्लिश बहुत टफ़ होती है, के फॉर रिसर्च कमीशन में सबसे ज़्यादा जो टफ़ होती है वो इंग्लिश ही होती है। यहाँ पे देखिए ये 100 नंबर आपके पूरे हो गए। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि आपके टेस्ट में 75% to 80% आपके सब्जेक्ट का आएगा और 25% जो है वो इंग्लिश आएगी। जनरल नॉलेज का बहुत मुश्किल है, चांसेस है कि उसमें आ सकता है, तो बस इंग्लिश ही आएगी। अब जिसका भी है, चाहे वो केमिस्ट्री वाला है, बायो वाला है, या पाक स्टडी वाला है, या पॉलिटिकल साइंस वाला है, उनका इस तरह ही है। 75% आपका अपना सब्जेक्ट, जबकि 25% आपके इंग्लिश। अब आपने तैयारी कैसे करनी है? तैयारी के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने जो शुरू करनी है वो एफएससी के टॉपिक से शुरू करनी है, जो मेन सब्जेक्ट है, जिस तरह कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, इनके लिए तो बेस्ट है। क्योंकि ऐसे भी टेस्ट मैंने देखे हैं पिछली दफ़ा मैथ के टेस्ट या इस तरह में, कि उसमें 60% कोर्स उन्होंने एफएससी का रिपीट किया था। तो आपने सबसे पहले अगर मैट्रिक से शुरू करें तो और बेचा है, अगर अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, लेकिन एफएससी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मे बी आपके 80% में से 40% 50% चांसेस है कि यहाँ से आएगा, या इससे भी ज़्यादा आ सकता है। अगर आप पिछले पेपर जिससे भी पूछ लेंगे तो ये एफएससी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो आपने पहले एफएससी को सही तरह तैयार करना है। उसके बाद मूव ऑन करना है आपने बीएससी अगर आपने किया है, या बीएस में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट को आपने स्टडी करना है, लेकिन पहले इस पे फोकस करना है। उसके साथ साथ आप ऑनलाइन वेबसाइट देख के, के रिसर्च कमीशन कॉपी पेस्ट करती है, कई दफ़ा इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है एफएससी के जो एमसीक्यूज़, खासकर जो इंडियन वेबसाइट की एमसीक्यूज़ है उनको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बस फॉरन टेस्ट में दे दे। तो आपने थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है, ये नहीं है कि आप बस बुक पे बैठ जाओ और बुक को देखते जाओ। बुक बिल्कुल पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन ऑनलाइन की तरफ बिल्कुल आपने जाना है। ऑनलाइन आपने 1-2 वेबसाइटें जो है एफएससी लेवल की काफ़ी अच्छी एमसीक्यूज़ में आते हैं, या बीएससी भी, वो आपने साथ साथ स्टडी करनी है। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, ये गोल्डन चांस होता है, कहीं से भी आपके पास टेस्ट आ सकता है। और के फॉर रिसर्च कमीशन ने कई दफ़ा बिल्कुल कभी कभी किसी, और साथ में ये भी आपको बताना चलूँ कि मार्केट में जो बुक अवेलेबल होगी, इसके बाद अभी मार्केट में बुक आएंगी इसकी 1 या 2 बुक, एक बुक आपने ज़रूर लेनी है। वो इसलिए लेनी है कि के रिसर्च कमीशन कभी कभी उसी बुक को उठा के, क्योंकि कई दफ़ा हुआ है, पिछली दफ़ा ये पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट उन्होंने सारा का सारा जहांगीर की बुक से उठा के दिया था, जहांगीर का जो एमसीक्यूज़ बुक है। तो ये कभी कभी मार्केट में जो उस टाइम पे चीज़ें अवेलेबल होती है तो वहाँ से भी चीज़ें ले सकती है। लेकिन आपने कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, पहले एफएससी को कवर करना है, एफएससी के बाद आपने बीएससी और इसकी तरफ मूव करना है। तो यही स्ट्रेटजी आप अपनाओगे। और सेकेंडली जो सिलेबस का है, के रिसर्च कमीशन आपको कभी भी सिलेबस प्रोवाइड नहीं करेगी। यही इनका बहुत ही नेगेटिव या बहुत ही बुरा मतलब बैड वो है इनका बिहेवियर है। अब अगर आपने एफपीएससी में अप्लाई किया है तो एफपीएससी आपको पूरे टॉपिक देता है, सिलेबस के टॉपिक देता है, उसी सिलेबस के मुताबिक आप तैयारी करते हो और कोई मसला नहीं होता। लेकिन के रिसर्च कमीशन का सबसे बड़ा जो मसला है या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि ये आपको टॉपिक नहीं देते। अभी आपके कुछ भी नहीं देंगे, ना आपको सिलेबस देंगे। जब आपके रोल नंबर स्लिप इशू होंगे तो रोल नंबर स्लिप पे सिर्फ टेस्ट पैटर्न में लिखा होगा कि रेलेवेंट सब्जेक्ट, ये सिर्फ लिखते हैं बस, रेलेवेंट सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश लिखी होगी, ये उनके सिलेबस में यही होगा, रेलेवेंट सब्जेक्ट और इंग्लिश। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लगा। अब रेलेवेंट सब्जेक्ट तो इतना ज़्यादा सब्जेक्ट होता है, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट है तो उसको बंदा कैसे कवर करे, ये इस चीज़ को नहीं देखते। बस ये अपने मुताबिक, ये इनका मसला है। तो आपने बस तैयारी करनी है, बाकी हार्ड वर्क जो जितना ज़्यादा करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसी को हेल्प करेगा। तो ये आज की वीडियो जिसमें मैंने चीज़ें डिस्कस की, मे भी कुछ चीज़ें मुझसे रह गई हो या कुछ कहीं भी मैंने गलती की हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो रहनुमाई करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वाहिद चैनल है यूट्यूब पे जो आपको मज़ीद बिल्कुल, अगर आप जाएँ हमारे चैनल पे तो आपको जितने पास पेपर पड़े हैं एएनटीएस के, पीटीएस के, और अभी एसएसटी जर्नल, एसएसटी मैथ, फिजिक्स, ये जितने पेपर है आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो यही आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।